अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, पाकिस्तान के सियासी हालात इंतहाई दिलचस्प हो चुके हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि कौन किसके खिलाफ क्या खेल खेल रहा है। अंदाज़ा करें कि कल पहली ऑडियो लीक आई मुस्तफ़ा कमाल की, अभी उस ऑडियो लीक का वज़न नहीं उठाया जा रहा था, उसके असरात को ये जनाब ख़त्म नहीं कर पा रहे थे कि आज दूसरी ऑडियो लीक आ गई है। ये ऑडियो लीक है कामरान टिसोरी की और इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल की थी। बड़ी हैरानकुन बात यह है कि एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बार बार ऑडियो लीक्स क्यों आ रही हैं। और फिर अंदाज़ा करें कि जो कल ऑडियो लीक आई और जो आज ऑडियो लीक आई, इन दोनों में गहरा ताल्लुक़ है और इनमें एक ही बात की गई है। और ये ऑडियो लीक्स कौन लीक कर रहा है, ये क्यों आ रही हैं, इनके पीछे मकासद क्या हैं, बड़े क्लियर मकासद हैं। बस इतना हिंट दे दूं कि जो इधर माशाल्लाह कामरान टिसोरी MQM के, वो सिंध की गवर्नरशिप के जनाब उम्मीदवार हैं। MQM गवर्नरशिप मांग रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है कि तुमने गवर्नरशिप नहीं देनी। ये क्या कहानी है आपको शेयर करूंगा, लेकिन साथ साथ आपको वो ऑडियो लीक भी सुनाऊंगा। लेकिन ऑडियो लीक सुनाने से पहले आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर करनी है, वो भी करूंगा। लेकिन दूसरी खबर जो मैंने यहाँ बात करनी है जिसकी, वो ये है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ा शायद हाथ कर दिया है, जिसकी बैरिस्टर गौहर को या सेनेटर अली ज़फ़र को भी समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। मामला ये था कि जनाब मखसूस नशिस्तों की बात चल रही थी चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उसी दौरान हो सकता था कि इन्हें मखसूस नशिस्तें मिल जाती, लेकिन एक पेपर निकाल कर, एक लेटर निकाल कर जनाब दिखाया चीफ इलेक्शन कमीशन ने जनाब सेनेटर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर को, जो कि उस मामले पर मौजूद थे, मखसूस नशिस्तों पर बात कर रहे थे अदालत के अंदर। तो उन्होंने कहा ये देखें, ये एक ख़त है, ये हमें आया है 26 जनवरी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। वो ख़त देख कर बैरिस्टर गौहर और जनाब जो साथ सेनेटर अली ज़फ़र मौजूद थे, उनके पांव तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो हमसे ये मामला डिस्कस ही नहीं किया। ये क्या चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहले बता दूं कि इस ऑडियो लीक के अंदर बात क्या हुई थी। ऑडियो लीक भी सुनाऊंगा, लेकिन वो समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि ऑडियो लीक है वो थोड़ी अनक्लियर है, लेकिन उससे बात की गई है कि ये कामरान टिसोरी कहते हैं कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। ये हमें नून लीग के लोगों ने कहा, लेकिन बाद में हमने कहा कि कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं कि जो आपके बारे में सोचती हैं कि हमारा अगर 100% जाली है ना, जो 15 सीटें मिली हैं, तो जनाब आपका 200% जाली है। और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी नून लीग ने बंदर बांट कर ली, चेयरमैन सेनेट का अहदा बांट लिया, सदारत का बांट लिया, गवर्नर्स भी एक दूसरे के लिए डिवाइड कर लिए कि किस सूबे की कौन गवर्नरशिप लेगा। और अब हमें प्रेशर दे रहे हैं, हमें एक वजारत देकर हमें ये टरखा रहे हैं। अगर हम एक वजारत देकर खुश होकर बैठते हैं तो हमारा शदीद नुकसान है, क्योंकि इससे पहले वो कहते हैं जब इमरान खान की हुकूमत में हम थे तो हमने इन्हीं के कहने पर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जनाब इमरान खान के खिलाफ वोट दिया, और उसका हमें इतना नुकसान हुआ कि हमें समझ नहीं आई, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, और अब ये एक वजारत देकर हमें टरखा रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा जनाब, ये आप खुद ऑडियो लीक सुने। और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है। उसकी वजह भी आप ही लोग हैं, क्योंकि हम तो PTI के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए, और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ, और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती सीटें PTI को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें कि हम आपके साथ चले, और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। एक वजीर आजम बना लिया, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया, और उस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, डिलिमिटेशन को लेके, या उस एग्रीमेंट को लेके जिसपे सबने साइन किए थे, शहबाज शरीफ साहब समेत, जरदारी साहब ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मनोमन जो है अमल दरामद नहीं हुआ। और आज अगर हम अपना सीटें लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, और अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने ही डाल देंगे, तो ये मुनासिब चीज नहीं है। और बात यह है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है, जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि SCP पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। अब
फैसला ज़ाहिर रब्ता कमेटी ने, खालिद भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है कि हम किस हद तक उनके प्रेशर में आते हैं। प्रेशर उनका सिर्फ एक है। तो जनाब आपने सुना कि उन्होंने क्या क्या बातें की। उन्होंने एक एक बात, एक एक पोल खोला और इस ऑडियो लीक का ताल्लुक बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल वाली ऑडियो लीक के साथ है, क्योंकि जो बातें इस ऑडियो लीक में की गई हैं वही सेम बातें उसी ऑडियो लीक में की गई थी। अब जनाब बढ़ते हैं हम वो सुन्नी थाट कौंसल वाला मामला क्या हुआ है। उस मामले के अंदर जो मखसूस नशिस्तों के केस में जनाब ये इंकशाफ हुआ है कि जो सरबराह सुन्नी थाट कौंसल यानी कि साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा था 26 जनवरी को, कहा था कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने तो हिस्सा नहीं लिया। ये सारा मामला क्या है? इस सारे मामले के अंदर जनाब कुल मिलाकर बात यह है कि उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलने वाली थी, बात चल रही थी। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोग आए थे, उनका जो अमला था, उन्होंने कहा कि जो सुन्नी थाट कौंसिल है वो तो पार्टी ही नहीं है, उन्होंने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन उसके जवाब में सेनेटर अली ज़फ़र बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जनाब वो पार्टी नहीं है तो फिर उनका निशान इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर क्यों मौजूद है? तो उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम उनको पार्टी के ओहदे से निकाल दें, क्या पार्टी ना समझें, पार्टी ख़त्म कर दें, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें? तो उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब मखसूस नशिस्तों वाला मामला खटाई में पड़ गया। और अंदाज़ा करें कि कल पीपल्स पार्टी नून लीग के जो आज़म नज़ीर तारड़ थे वो आए और उन्होंने कह दिया कि जनाब ये जो सीटें हैं ना मखसूस नशिस्तें वो भी हमें दे दें। क्योंकि अंदाज़ा करें कितनी मतलब गैरत वाली बात नहीं है कि आपने अपनी नशिस्तें तो ले ली, लेकिन कहते हैं कि जो पाकिस्तान तरीके साथ के नशिस्तें वो भी हमें देते हैं। मसला ये है कि सारा कुल मिलाकर जो इन्होंने एक नई हुकूमत बना रहे हैं PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें, वो 2/3 अक्सरियत नहीं ले पा रही। और जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं लेंगी तो ये कानून कैसे पास करेंगे? और फिर अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिलती, मखसूस नशिस्तें, तो फिर सदारत का इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएगा। जो सदर इन्होंने इलेक्ट करना है सिर्फ ज़रदारी को जनाब, उसके बाद ये सेनेट का जो चेयरमैन है उसका इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएगा जनाब। उसके बाद फिर मरीम नवाज वाला जैसे मुतनाज़ हुआ है। तो ये हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।